नमस्कार दोस्तों, सरस्वती एजुकेशन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज हम आपकी क्लास 8 की इंग्लिश करते हैं और हनी डू बुक की एक पोएम करते हैं, द स्कूल बॉय। ठीक है। तो इसमें जो स्कूल में जाने वाला बच्चा वो कहता है कि मुझे गर्मियों के दिन में स्कूल में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। जैसे पक्षी आज़ाद होते हैं उसी तरह हम भी आज़ादी चाहते हैं। हम भी अपने बचपन में खूब खेलना चाहते हैं, लेकिन बचपन में ही हमें किताबों के बहुत से दाब दिया जाता है ना। हमारे ऊपर कितनी सारी किताबें बैग में होती हैं, उनको हम डेली स्कूल में लेकर जाते हैं, फिर लेके आते हैं, कितना सारा होमवर्क होता है। मुझे ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती, मैं तो बिल्कुल खेलना चाहता हूँ। ठीक है। तो आइए, ये स्कूल का जो बच्चा है ये क्यों नहीं जाना चाहता स्कूल में, क्यों इसे स्कूल अच्छा नहीं लगता। ठीक है। तो आइए, ये बच्चा क्या कह रहा है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो द स्कूल बॉय इन द पोएम इज़ नॉट ए हैप्पी चाइल्ड। जो द स्कूल बॉय पोएम है, इसमें एक स्कूल में जाने वाला छोटा सा बच्चा है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। ठीक है। वट मेक्स हिम अनहैप्पी। वह इतना दुखी क्यों है। अनहैप्पी का मीनिंग दुखी होना, हैप्पी का मीनिंग खुश होना। अनहैप्पी यानी अब वो दुखी है। वाई डज ही कंपेयर। कंपेयर का मीनिंग किसी से तुलना करता। हिमसेल्फ टू ए बर्ड दैट लिव्स इन ए केज। वह अपनी तुलना एक पक्षी से क्यों करता है जो कि एक पिंजरे में रहता है। केज का मीनिंग क्या होता है, पिंजरे में रहने वाला। ठीक है। और ए प्लांट दैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लूजूम्स। ठीक है। और वह एक ऐसे फूल से क्यों तुलना करता है जो कि खिला हुआ है लेकिन मुरझा जाता है ना, किसी के हाथ लगाने से ही, है ना। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। आई लव टू राइज इन ए समर मॉर्न। मैं जो गर्मियों की सुबह होती है ना, मैं उसमें उठना बहुत पसंद करता हूँ। मॉर्न का मीनिंग क्या होता है, सुबह, है ना। तो राइज का मीनिंग क्या होता है, उठना। ठीक है। समर का मीनिंग गर्मी। तो मैं गर्मियों की सुबह में उठना बहुत पसंद करता हूँ। वैन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री। जब बर्ड्स यानी पक्षी गाना गाते हैं, कहाँ पर, वृक्षों पर बैठकर। द डिस्टेंट हंट्समैन। जो हंट्समैन यानी शिकारी होता है, वेंट्स हिज हॉर्न। जब वो अपने सिंगों पर, है ना, हॉर्न बजाते हुए नहीं आता है, जब शिकारी आता है ना, तो वो हॉर्न बजाते हुए आता है, यानी एक बिगुल बजाते हुए आता है ना। और उन पक्षियों को दूर से वो दिख जाता है। डिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है, दूर से ही। एंड द स्काई लार्क सिंग्स विद मी। और जो आकाश के पक्षी हैं वो मेरे साथ गाना गाते हैं। ओ वट स्वीट कंपनी। कितनी अच्छी संगति है। कंपनी का मीनिंग क्या होता है, संगति, यानी अच्छी संगति में रहना, है ना। स्वीट कंपनी, अच्छी संगति। आप भी रहते हो अच्छी संगति में। आगे पढ़ते हैं। बट टू गो टू स्कूल इन ए समर मॉर्न। लेकिन जब मुझे गर्मियों के दिन में स्कूल में जाना पड़ता है, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे। जो मेरी सारी खुशी है वो बिल्कुल छीन जाती है ना। मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि सुबह सुबह उठो और फिर स्कूल में जाओ। तो ये बातें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं तो पूरा दिन मस्ती करना चाहता हूँ, ऐसा ये बच्चा बोल रहा है ये सारी बातें। ठीक है। अंडर ए क्रूल आई आउट वॉरन। एक निर्दयी जो आँखों के नीचे मुझे रहना पड़ता है, यानी जो सर होते हैं ना स्कूल में, तो उनकी आँखों के नीचे मुझे रहना पड़ता है। अगर मैं कुछ भी शरारत करता हूँ तो मुझे डांट देते हैं, ओए चल तू बाहर, या बेंच पे खड़े हो जा, मुर्गा बन जा। तो ऐसी मुझे पनिशमेंट मिलती है ना। तो मुझे क्रूल यानी निर्दयी आँखों के नीचे रहना पड़ता है। द लिटल वन स्पेंड द डे। छोटे से बच्चे को पूरा दिन कैसे बिताना पड़ता है ना, इन साइंग एंड डिसमे, यानी एक आह भरने में, है ना, यानी लंबी सांस। साइंग का मीन क्या होता है, एक लंबी सांस भर के वो कह रहा है, आह यार क्या यार, ये मुझे अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। डिसमे मतलब भय की भावना, है ना। पूरा दिन स्कूल में डरा डरा सा मैं रहता हूँ, कभी सर मुझे डांट दें, डंडे मार दें, है ना। तो ऐसे ही मैं डरा रहता हूँ। आह देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सिट। ओह यार, फिर कुछ समय के लिए मैं उदास बैठ जाता हूँ, है ना। ड्रूपिंग का मीनिंग उदास बैठ जाना, सिट का मीनिंग बैठा रहना, है ना। एंड स्पेंड मैनी अनएग्जियस आवर। और मैं स्पेंड यानी व्यतीत करता हूँ, अनएग्जियस आवर यानी चिंता भरे। पूरा दिन स्कूल में यही रहता है यार, कैसे टाइम स्पेंड करूँ इतना, है ना। जो क्रूल आई है उनके नीचे सर की जो आँखें हैं ऐसी, वो मुझे देखते रहते हैं जब मैं बेंच पर बैठता हूँ, है ना। तो ऐसे ये बच्चे, ये जो स्कूल का बच्चा है छोटा से, बातें कह रहा है अपनी। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट। ना ही मेरा बुक में, अपनी में, मुझे पढ़ने में कुछ खुशी मिलती है। डिलाइट का मीनिंग क्या होता है, खुशी मिलना। ठीक है। मुझे बिल्कुल पढ़ने में
मज़ा नहीं आता है। वॉन थरो विद द ड्रेरी शोर, ना ही बस ये बेरुखी सी पढ़ाई मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ड्रेरी शोर का मीनिंग क्या होता है? बेरुखी सी। ठीक है, पूरा दिन यार स्कूल में पढ़ो, फिर घर पे मम्मी पापा के कहते हैं भाई अब तो ट्यूशन पे जा, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है ना। तो आगे पढ़ते हैं। हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बोर्न फॉर जॉय। ठीक है, तो ये सारी बातें मुझे अच्छी तो नहीं लगती कि हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बोर्न फॉर जॉय, कि जो पक्षी है वो कैसे एक पिंजरे में बैठ सकता है जबकि उसका जन्म तो कैसे हुआ है? बोर्न फॉर जॉय, यानी जॉय का मीनिंग क्या होता है? खुशी, है ना। जॉय का मीनिंग क्या होता है? खुशी लेना। तो एक पक्षी का जन्म क्या होता है? खुशी लेने के लिए, ना कि पिंजरे में रहने के लिए। वो तो खुले आसमान में गाना चाहता है ना। सिट इन ए केज एंड सिंग। हाउ कैन अ चिल्ड वैन फियर्स एंड नोय, कैसे एक छोटा सा बच्चा डरा सा हुआ रह सकता है? फियर्स का मीनिंग क्या होता है? भय, है ना। एनोय, है ना। तो फियर्स एनोय चिड़चिड़ापन सा, भय से कैसे वो पूरा दिन ऐसे रह सकता है? बट ड्रू हिज टेंडर विंग, टेंडर का मीनिंग क्या होता है? कोमल, विंग का मीनिंग पंख। ठीक है, ड्रूप का मीनिंग होता है सूखना। तो कैसे एक बच्चा जैसे पक्षी होता है वो अपने पंखों को फड़फड़ाना चाहता है ना, उड़ना चाहता है। तो ऐसे एक बच्चे का मन करता है कि वो ऐसे ही किसी एक जगह पर बैठा ना रहे, वो भी पूरा दिन मस्ती करना चाहता है दोस्तों के साथ, है ना। एंड फॉरगॉट हिज यूथफुल सफरिंग, एंड वो अपने बचपन के दिन कैसे भूल सकता है? यूथफुल सफरिंग मतलब जब वो बचपन में छलांगे मारकर इधर उधर फिरता है ना, तो कैसे भूल सकता है? फॉरगेट का मीनिंग होता है भूलना, यूथफुल का मीनिंग जो उसका बचपन है। ठीक है, तो आइए आगे पढ़ते हैं। ओह ओह फादर एंड मदर, ओ पिताजी ओ माताजी, ए बर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लूजूम्स ब्लाउन अवे। बर्ड्स का मीनिंग होता है बच्चों बीज, बीज से ही बड़ा पौधा होता है ना। तो अगर हम बर्ड्स का ही यानी बीज का ही ध्यान नहीं रखेंगे तो कैसे एक बड़ा पौधा हो जाएगा? तो ऐसे ये कह रहा है कि मुझे भी अगर आपको खुश रखना है, ठीक है, वो बच्चा अपने माता पिता से कह रहा है कि अगर आप चाहते हो कि मैं खुश रहूं तो मुझे भी आज़ादी दो, ठीक है, मैं भी बड़ा होकर ऐसे ही फिर मज़े लूँगा। एंड ब्लूजूम्स ब्लाउन अवे, ठीक है। एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, यदि पहले से ही किसी भी फूल को उगने से पहले ही काट दिया जाए। स्ट्रिप का मीनिंग होता है काट दिया जाए। ब्लूजूम्स का मीनिंग होता है बच्चों फूल। तो कैसे वो जो कोमल, टेंडर का मीनिंग क्या है? कोमल। तो कोमल फूल कैसे खिलेंगे अगर उनको पहले ही उगने से पहले ही काट दिया जाए? ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंग डे बाय सोरो एंड केयर्स डिसमे, ठीक है। तो उनकी सारी जो खुशी है वो चली जाएगी, क्योंकि बसंत के दिन में ही क्या होता है? नए नए फूल खिलते हैं ना। तो अगर उन फूलों को हुई पहले से तोड़ दिया जाए तो वो कैसे हो जाएंगे? बाय सोरो, सोरो का मीनिंग क्या होता है? दुख। एंड केयर्स डिसमे, और बस वो बेचैन हो रहेंगे, है ना। डिसमे क्या होता है? बेचैनी। हाउ सेल द समर अराइज इन जॉय, तो फिर कैसे गर्मी आनंद में यानी खुशी में बदल जाएगी? इंजॉय, जॉय का क्या मीनिंग होता है? खुशी। और द समर फ्रूट्स अपेयर, और कैसे गर्मियों में जो फूल हैं सामने प्रकट होंगे हमारे। अपेयर का मीनिंग क्या होता है? प्रकट होना या दिखाई देना। ठीक है बच्चों, तो इसके आपके उत्तर हैं पोएम के, जो आपकी पोएम है द स्कूल बॉय, तो इसके उत्तर हैं विलियम ब्लेक। तो बच्चों अगर आपको इसमें पोएम में पढ़ते हुए या सुनते हुए मज़ा आया है, अगर आपको पोएम अच्छी लगी है तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, और जो मुझसे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही आपकी पोएम को अच्छी तरह से पढ़ाता हूँ मज़े लेके। ठीक है, आपको भी मज़ा आता है सुनते हुए और मुझे भी आपको पढ़ाते हुए बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।